तो हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा IRCTC, जो हमारा इंडियन रेलवे का एक साइट है जिसके द्वारा हम टिकट बुकिंग हो गया या फ्लाइट हो गया या होटल्स वगैरह की जो टिकट वगैरह बुक करते हैं, तो उसमें वैकेंसी निकल कर आ रही है ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ITI पास आउट किया है, तो उनके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी में वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, और क्या क्या इसके मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकल कर आ रही, भारत सरकार का उद्यम है। तो क्या बोला है, ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनी एट IRCTC ईस्ट जोन कोलकाता की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो क्या बोला, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन LTD IRCTC अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज रमरता ईस्ट जोन कोलकाता इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज फॉर 2025-26 अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो बात करें इसमें कौन कौन सी ट्रेड के अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें एक ही ट्रेड के लिए वैकेंसी निकल कर आई जो कि है हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए। नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप टू बी इंगेज, कितनी वैकेंसी है, 45 वैकेंसी निकल कर आ रही है। मेट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड ITI सर्टिफिकेट बाय NCBT SCBT इन कोपा ट्रेड। तो अगर आपके पास कोपा ट्रेड में मतलब NCBT से मतलब सर्टिफिकेट प्राप्त है, या तो हमारा NCBT बोर्ड हो या SCBT बोर्ड हो, तो उसमें 45 वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। ड्यूरेशन रहने वाला है आपका 1 साल का, मतलब 12 महीने का आपका टेनर रहने वाला है। कट ऑफ डेट की बात करें, द कट ऑफ डेट फॉर ऑल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया विल बी 1/10/2025, मतलब 1/10/2025 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू द पोर्टल। तो आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, www.apprenticeship.india.gov.in पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर बिफोर अप्लाइंग दे आर कंफर्टेबल एंड इंटरेस्टेड टू वर्क एट IRC ऑफिस सिचुएटेड इन कोलकाता। तो IRCTC का जो ऑफिस है, तो वहाँ पर ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। एज क्राइटेरिया की बात करें, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स एंड शुड हैव नॉट have been completed 25 years as on 1/10/2025. Relaxation to SC/ST 5 years, OBC 3 years, ex serviceman 10 years, differently able 10 years. प्लेस ऑफ वर्क विल बी इन कोलकाता। तो जो आपका वर्क मतलब वर्क नेचर या वर्क प्लेस आपका जो रहने वाला है वो आपका कोलकाता रहने वाला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्या बोला है, सेलियन फीचर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। यहाँ पर कोई भी रिटन टेस्ट और वाइवा नहीं है, डायरेक्ट आपका जो लिस्ट बनेगी मेरिट लिस्ट, वो आपकी मतलब सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के बेस पर ही किया जाएगा। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू फिल अप द मार्क्स एंड अटैच सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन। ईयर वाइज मार्कशीट along with pass certificate should be attached on the website while applying. फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन में वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ओरिजिनल टेस्ट में, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बाद ही आपका फाइनल मतलब सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी फॉर्म समरी बी रिजेक्टेड, कैंडिडेट्स इंगेज apprenticeship will be released after the tenure of apprenticeship training. Candidates will have no right to claim for regular employment in IRTC in any form. इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो क्या बोला है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 13/10/2025 से आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग 28/10/2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया, रिजर्वेशन वगैरह बताया है, तो रिजर्वेशन वगैरह आप सभी को पता ही होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका परसेंटेज मतलब मेरिट बेस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन वगैरह होना है। The tentative schedule will be advised through mail only. Application are advised to be released a short note to report to consult for document certificate verification. तो आपको ऑफिशियल साइट पर ही आपका रिजल्ट वगैरह बताया जाएगा। टेक्निकल वोकेशनल अप्रेंटिसशिप फॉर वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर और सैंडविच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन। प्रिस्क्राइब मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड आपका 9,500 रहने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या बोला, एप्लीकेंट शुड इंश्योर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड एग्जैक्टली मैच अप द रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। एनी डेविएशन फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी लीड कैंसिलेशन आल्सो द डिपार्टमेंट।
एप्लीकेशन ऐप टू प्रोड्यूस डिटेल द रजिस्ट्रेशन मेड ऑन, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किस पर, apprenticeship.gov.in पर। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विद देयर ओरिजिनल। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ओबीसी सर्टिफिकेट इशू विद द लास्ट 1 year फॉर्मेट इनक्लोज। एप्लीकेशन आर इनवाइट टू सबमिट द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, 10th मार्कशीट हो गया, ITI स्टैंडर्ड मार्कशीट हो गया, नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इफ एनी अगर हो तो, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC, OBC सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशूड अर्लियर ऑन लास्ट 1 year, 1 year से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। Candidates are advised to submit original document along with 2 set of self-attested photocopies of the day of document verification। जिस दिन आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है आपको 2 सेट लेकर जाना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जाइए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ITI पास आउट किया है और स्पेशली कोपा, तो कोपा के जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर IRCTC से जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 45 से नंबर पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। उसके अलावा आपको जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।